साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। एक बात मैं चाहती हूँ कि जो हमारे देश में मीडिया का एक हिस्सा है, जो दरअसल इतने बड़े हमले एबीवीपी के द्वारा होने के बाद में बात को जो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं पर बहस होगी। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जब किसी लड़की पर हमला होता है तो कुछ लोग होते हैं जो उसके कपड़ों की सीमा पर बहस करना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ एबीवीपी ने हमला किया है और आप लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या होंगी, क्या नारे लगेंगे, कौन सा पोस्टर महीनों पहले जेएनयू में लगा उसको खदेड़ करके खोद करके निकालो, उस पर बहस चलाओ। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ और एबीवीपी से भी कि अगर सीमाओं पर बहस होगी तो एक ही सीमा पर बहस होगी। गुरमेहर ने क्या कहा युद्ध शांति के बारे में, उस पर बहस नहीं होगी। अभी नहीं करेंगे हम बहस, आपके इशारे पर बहस हम नहीं करेंगे। एक ही सीमा की बातचीत होगी कि लाठी डंडों की लातों की जो सीमा है उसको एबीवीपी आरएसएस के शाखा के सीमा के भीतर रखें। शाखा से बाहर निकल करके सड़कों पर, हमारे कैंपसों पर, हमारे क्लासरूम्स पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे प्यार करने की आजादी पर हम क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, किसको बुलाएंगे, किसे सुनेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब की पहरेदारी करने के लिए हम एबीवीपी को, आरएसएस को इजाजत नहीं देते हैं। ये कहने के लिए हम सारे नागरिक आज एक हुए हैं। मैं ज्यादा इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहती। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, जितने लोग हैं सुन रहे हैं यहाँ पर, खास करके मीडिया से, आप लोग कहना चाह रहे हैं लेकिन क्या कश्मीर पर बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन क्या बस्तर की आजादी बोलने की आजादी होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ एबीवीपी जिस तरह की सेंसरशिप लगा रही है वो कश्मीर बस्तर पर बंद नहीं हो जा रही। ध्यान रखिए इसको। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में गई थी महिलाओं की आजादी पर सेमिनार पर बोलने के लिए, प्यार करने की, प्रेम करने की आजादी पर बोलने के लिए, जाति के खाप के डिक्टेट्स को तोड़ते हुए। वहां एबीवीपी ने हमला किया उस सेमिनार पर। क्या कह करके उन्होंने कहा, मेरे पास वीडियो है इसका, उन्होंने कहा कि खाप पंचायत राष्ट्रवादी होते हैं, आप खापों के खिलाफ बोल रही हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आपको नहीं बोलने देंगे। तो वो हमें किसी चीज पर, वो तो आरएसएस की शाखा के अलावा किसी चीज पर नहीं बोलने देंगे हमें। सौरभ शर्मा ने इस बात को कह दिया था, एबीवीपी का नेता था जेएनयू का, उसने ट्विटर पे कहा कि हिंदू राष्ट्र कब का बन गया होता अगर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय नहीं होते। लेकिन इस देश के विश्वविद्यालय हिंदू राष्ट्र का जवाब दे रही हैं, वो हिंदू राष्ट्र को नहीं बनने देंगे। इसीलिए ये आपकी आंखों में अखरते हैं, लेकिन हम अखरते रहेंगे आपकी आंखों में। यूनिवर्सिटी में ही नहीं, मजदूर भी अखरेंगे आपकी आंखों में, महिलाएं भी अखरेंगी आपकी आंखों में, सारे देश के नागरिक अखरेंगे आपकी आंखों में, सारे आंदोलन अखरेंगे आपके आंदोलन। इनकलाब जिंदाबाद।